क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द फिगर L, M, N आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स PQ, PR एंड QR। मीन्स ये L मिड पॉइंट है साइड PQ का, M PR का, N QR साइड का, ये मिड पॉइंट। PQ इज 4.4 सेंटीमीटर। ये PQ की लेंथ जो है दैट इज 4.4 सेंटीमीटर। QR की लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। PR 4.8 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल LMN। इस LMN ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर होता क्या है ये तो पता होगा आप लोगों को, बट मैं फिर से बताता हूं। पेरीमीटर जो होता है, जिस फिगर का भी पेरीमीटर चाहिए उसकी आउटर बाउंड्रीज का टोटल लेंथ का सम कर दो। मतलब अगर ट्रायंगल LMN का चाहिए आपके पास तो इसके साइड्स का लेंथ का सम, मतलब LM, MN, NL या LN जो भी। तो देखिए करेंगे क्या। फर्स्ट का सॉल्यूशन, ये मिड पॉइंट है L, किसका? PR का, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। M PR का मिड पॉइंट है, मतलब PM इक्वल्स टू MN MR। N QR का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स QN इज इक्वल्स टू NR। अब मिड पॉइंट थ्योरम से आपको पता है इन ट्रायंगल PQR, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या कह सकते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। मतलब LM जो होगा इस QR के पैरेलल होगा और लेंथ में इसका हाफ होगा। तो दैट मीन्स LM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR। दैट इज इक्वल्स टू, इसे कंटिन्यूएशन में लिख रहा हूं, हाफ ऑफ QR इज हाउ मच? 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर। तो आप कैंसिल करके लिख लोगे, कितना आएगा? सिमिलरली MN, M भी मिड पॉइंट है, N भी मिड पॉइंट है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। मतलब MN जो होगा वो PQ के पैरेलल होगा और इसके हाफ लेंथ के बराबर होगा। दैट मीन्स वी राइट MN इक्वल्स टू हाफ ऑफ what? हाफ ऑफ PQ। फिर अब तीसरा कौन सा बचा? LN। LN इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PR। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल्स टू इन तीनों साइड्स का सम। दैट मीन्स LM प्लस MN प्लस LN। तो आप देखो हाफ 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 कॉमन ले लेता हूं मैं, सब में से हाफ कॉमन ले लिया। दिस इज QR प्लस PQ प्लस PR। अब सिंपल, QR इज 5.6, PQ इज 4.4 प्लस PR इज 4.8। सब कुछ सेंटीमीटर में, हाफ तो हाफ रहा। ऐड कीजिए, 8 4 12, 12 प्लस 6 18, कैरी 1, 4 4 8, 8 5 13, 13 एंड 1 14, 14.8 सेंटीमीटर। कैंसिल कर लो, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 7.4 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ABC is right triangle ABC is right angled at B। तो ABC right angled at B है, दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्रीज है। AB 9 सेंटीमीटर, दिस वन इज AB, ये पूरा पूरा कितना है 9 सेंटीमीटर है। AC 15 सेंटीमीटर, ये पूरा AC 15 सेंटीमीटर है। D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। D मिड पॉइंट है, मीन्स AD इक्वल्स टू DB। फिर E मिड पॉइंट इसका AC का, तो AE इक्वल्स टू AC। फाइंड करना है आपको लेंथ ऑफ BC, BC का लेंथ फाइंड आउट करना है, और साथ में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCED फाइंड आउट करना है। ये BCED इज अ ट्रेपीजियम, वो फाइंड आउट करना है। तो बात समझिएगा, सबसे पहले ये 90 डिग्रीज है, इसके दो साइड्स पता है आपको, तो आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो। तो दैट मीन्स इन राइट ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिखोगे? पाइथागोरस थ्योरम कहता है, मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज हाइपोटेन्यूज, तो 90 डिग्रीज के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। दूसरी बात, हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड भी होता है। तो दैट मीन्स AC square is equals to perpendicular is AB square plus base square, that is BC square। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AC कितना है? AC is 15 square, AB is 9 square plus BC square। 15 square that is 225, 9 square 81, इधर लेफ्ट साइड ले आए -81, that is equals to BC square। माइनस करो, 5 minus 1 4, 12 minus 8 4, and this is 1 BC square। तो BC becomes equals to square root of 144, that is BC equals to 12 सेंटीमीटर। BC 12 आ गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड, लेंथ ऑफ BC आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम चाहिए, तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला पता होगा आपको। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है दैट इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला मैं यही लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है। तो क्या पैरेलल साइड्स की लेंथ पता है? हाँ, BC पता है, बट DE नहीं पता। तो अब आप समझिए इसे, DE कैसे निकालें? वही आपका बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या लिख सकते हो? D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, तो DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो DE बिकम्स इक्वल्स टू हाफ, BC कितना है आपके पास? 12 सेंटीमीटर है, दैट बिकम्स इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब सिंपल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम है? दैट इज BCED इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स मतलब BC प्लस DE, BC प्लस DE इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। दिस वन इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज DB। तो अब आप सोचो, हाफ BC is how much? BC is 12, DE is how much? DE इसका हाफ है, that is 6, और DB कितना होगा? तो DB आपको पता है AB पूरा पूरा 9 है,
और डी मिड पॉइंट है, तो डी बी जो होगा 9 का हाफ होगा, मतलब यू मे राइट 9/2 सेंटीमीटर। अब इसे कैलकुलेट आप कर लेना, मेरी ज़रूरत नहीं है इसमें, और आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, सेंटीमीटर पे स्क्वायर डालना, क्योंकि एरिया की यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर होती। बस ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन आपके पास, पढ़ लो क्वेश्चन, तब तक मैं रब कर लेता हूं, क्वेश्चन रीड भी कर लेते हैं तब तक। कहता है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, और आपको फाइंड आउट करना है एंगल ए ओ बी। तो इसे कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी एक पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ये है कि उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। तो देखिए मैं करता हूं थर्ड क्वेश्चन, पहले फिगर में समझो। ये AO किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल A को, दैट मीन्स इस एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीन्स ये एंगल 1 नंबर दे दिया मैंने इसको, तो एंगल 1 क्या है, एंगल 1 जो है वो हाफ है एंगल A का, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। BO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को, तो मीन्स एंगल B को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये डबल डबल मार्क डाल देता हूं मैं समझने के लिए। तो ये एंगल नंबर 2, ये हाफ होगा एंगल B का, यही लिखता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। एंगल 1 क्या है, तो एंगल 1 है हाफ ऑफ एंगल A। एंगल 2 क्या है, तो हाफ ऑफ एंगल B। रीजन ये कि AO बाइसेक्टर है एंगल A का, तो ये पोर्शन हाफ होगा एंगल A का। BO बाइसेक्टर है एंगल B का, तो मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला पार्ट एंगल 2 मैंने नेम दिया है, वो हाफ होगा एंगल B का। अब समझिए करेंगे कैसे। इन ट्रायंगल AOB एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB मतलब ये वाला एंगल, डॉटेड लाइंस, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्रीज, बहुत पहले से जानते हो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब वही पुरानी बात, एंगल 1 हाफ ऑफ एंगल A, एंगल 2 इज हाफ ऑफ एंगल B। रीजन, क्योंकि AO एंड BO आर बाइसेक्टर्स, प्लस एज सच एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। यहां रीजन में लिख देंगे AO एंड BO आर एंगल बाइसेक्टर्स। अब हाफ कॉमन ले लो, तो दैट इज एंगल A प्लस एंगल B, बस इन्हीं दोनों में, प्लस एंगल AOB एज सच इक्वल्स टू एज सच 180 डिग्रीज, सेम चाइनीजों की तरह लिखिए ऐसा नीचे नीचे। अब देखिए हाफ, अब बताइए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एंगल A एंगल B C D, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू हाउ मच 180 डिग्रीज। तो मैं यहाँ पे 180 डिग्रीज लिख दूंगा, प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। रीजन में लिखूंगा एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब उन दोनों का सम 180 डिग्रीज होगा। हाफ दिस इज 90 डिग्रीज, 90 को इधर ऐसा लिखा फिर से, प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो एंगल AOB इक्वल्स टू
180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, तो दैट मीन्स एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। हेंस ये हमारा आंसर आ गया, एंगल AOB कितना होगा 90 डिग्रीज। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जिसको आप लिख के प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन आप एक बार कॉपी में नोट कर लेना, फिर खुद से ट्राई करना, ना समझ में आए तो फिर दोबारा देख लेना। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना ही।